लड़कियों को जाल में अपने फंसाते हैं, उसका यूज करते हैं, फिर उसे मार डालते हैं या नहीं तो कहीं जर खिला कर फेंक देते हैं। बहुत ही तनी पकौड़ी लिया अब पकौड़ी 5 बजे लेकर आओ तो जो है लोग फोन लगाओ लगने सब मोबाइल से पढ़ाते हैं तो बेटी पढ़ने जाएंगी या दरिंदे से साथ मरने जाएंगी। क्या करता था? जेसीबी चला रहा था। जेसीबी चला रहा था और उसी के साथ वो 15 दिन पहले भागे। बाइक से फोटो खींचता है, कैमरा लिए होते हैं, इसीलिए हम लोगों को डर लगता है। हम उत्तर प्रदेश के कस्या थाना क्षेत्र अंतर्गत कुशीनगर के वार्ड संख्या 21 में और देख सकते हैं कि यहाँ के परिवार के लोगों के आंखों में आंसू है, आंखें नम है। जानते हैं साहब, आजकल के जो माता पिता हैं वो अपने लड़के लड़कियों को पोस पाल के बड़ा तो कर देते हैं, लेकिन देखिए कि वो 18 और 20 साल का प्यार भुला करके और कुछ क्षण घंटों के हम कह सकते हैं, दिन की तो बात छोड़िए, कुछ क्षण घंटों के प्यार में पड़ के अपने माँ बाप के प्यार को ठुकरा करके किसी लड़के के साथ लड़की भाग जाती है। ये तो माँ 9 महीना उसको पोसती है, पालती है और जब वो पैदा लेती है लड़की तो कहा जाता है कि हमारे घर में लक्ष्मी आई है। वही लक्ष्मी जब 18 और 20 की उम्र की होती है तो उस माँ के पीड़ा को भूल जाती है, उस बाप के पसीने को भूल जाती है और कहीं ना कहीं किसी और के प्यार में पड़ के किसी और के साथ फरार हो जाती है। और इसका अंजाम भी आप भली भांति जानते हैं, आप इसका अंजाम भी भली भांति जानते हैं। प्यार में अक्सर ऐसा ही हो रहा है कि लड़का अपने जाल में फंसाता है, अपने चंगुल में फंसाता है और उससे कुछ दिन उसका यूज करता है, उसके बाद उसको बेरहमी से मार दिया जाता है। देखिए ये जो रिंकी नाम की लड़की है, जेसीबी चलाने वाला लड़का से प्यार कर लेती है। उसके गांव में लड़का आता है, जेसीबी चलाता है, उससे नैनाचार होता है और उससे प्यार कर बैठती है और अपने माँ बाप का प्यार भुला करके उसके साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है और उसके साथ फरार भी हो जाती है। लेकिन उसके बाद 15 दिन के बाद ये पता लगता है कि आज रिंकी इस दुनिया को छोड़ करके चली गई है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो जो लड़का है जेसीबी चलाने वाला, वो उससे प्यार नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ हवस के लिए, हवस का शिकारी था, हवस का भिखारी था, हवस का भूखिया था और उसको सिर्फ और सिर्फ रिंकी के जिस्म से प्यार था, उसके प्यार से प्यार नहीं था। सभी से एक एक करके बात करेंगे। लड़की की मम्मी है, केंगानी का भरुए माता जी गोरल देखो कि में गोरल हम गोरल काम में पर लड़कियां देखो कि में गोरल सगाई में तो वही 5 बजे अच्छा शाम के आए घरवा गोइले हम काम में गोरल नहीं तो नहीं और तो गोइले कह तो पूछले आदमी कहाँ जाता रहो तो कहती है तनी पकौड़ी लिया अब पकौड़ी 5 बजे लेकर आओ तो जो है फोन लगाओ लगने सब मोबाइल स्विच ऑफ बताओ मोबाइल स्विच ऑफ वैसे कहाँ गोल कहाँ नहीं कहीं गोल हो तो नहीं तो हिते न लगे 4 दिन पता लगो नहीं जाए कहीं हिते ना तो गोर तुम कहीं पता लगो हिते ना तो इसे ये जब ये कार को मॉडल कर दिला तो का पता लगो घर में। अच्छा, आपको ये पता नहीं था कि जो लड़की आपकी थी वो किसी और से प्यार करती थी? नहीं ये नहीं पता ना रहा जो ओकर साथ बोलती है इति करती है जनती तो का हमने जाए दलती से जनती से हमने किसी ओकरा साथ बोलती है बतिया तो जाए दलती जो साजी अखन। आपको पता नहीं था? नहीं पता ना बराबर ना कहले तो मोबाइल नंबर ही लगने से कहीं से क्या नाम से आधार कार्ड फोन आयल रहे वो तो लेकिन कौन का सिम से फोन आयल नया नंबर है तो कौन से। कितने दिन से वो गायब थी घर से? घरवा से 15 तारीख को गायब हो गई। अच्छा, आप बहन है उनकी? अच्छा बहन, एक बात बताओ, जब आपकी बहन वो लड़के से बात करते थी तो आपको लोगों को पता नहीं था? नहीं, हमको नहीं पता था। अच्छा, वो लड़का क्या करता था? जेसीबी चला रहा था और उसी के साथ वो 15 दिन पहले भागी थी। ये हम लोग का नहीं पता था कि उसके साथ भागी है, हमने कही कि कहीं चली गई है। तो बाद में पता चला कि वो उसको मुआ का फेंक दिए हैं सब। कहाँ फेंके थे? क्या पति निवास के पीछे फेंक दिए थे। अच्छा, वो जब लड़की आप लोगों के घर छोड़कर गई तो आप लोगों ने ढूंढने का प्रयास? 4 दिन तक ढूंढे हम लोग, उसके बाद फैया लिखाया तो नहीं मिली कहीं। तो 29 तारीख को तो फिर लाश मिला तो मालूम चला कि यही हमारी बहन है। अच्छा, क्या लगता है सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को मतलब यूज ही कर रहे हैं लड़के आजकल के लड़के? हाँ, क्या कर रहे हैं लड़के आजकल के?
क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, उसको मुआ कर फेंक दे रहे हैं और क्या। प्यार नहीं कर रहे हैं, ना सिर्फ भूखे हैं जिस्म के। चलिए देखिए कि ये बहन है और बहन के भी आंखों में आंसू है और कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि आज के जो लड़के हैं वो प्यार कम, खाली जिस्म के भुखारी हैं, हवस के पुजारी हैं। एक और लड़की है, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? करीना राजभर। अच्छा, कैसे क्या हुआ था करीना? 15 तारीख को गई थी शाम को 5 बजे। उसके बाद हम लोग को कुछ पता नहीं है कब कहाँ गई थी और कैसे क्या हुआ। कुशीनगर गई थी तो एक आदमी देखे, बोले थे हम कुशीनगर उसको देखें। उसके बाद बोल रहे हैं कि उसके बाद अचानक से कहीं दिख नहीं रही है। उसके बाद 4 दिन तक हम लोग ढूंढे, नहीं मिली तो FIR दर्ज कराएं। तो उसके बाद 4 दिन की 5 दिन बाद फ़ोन आया, वो धमकी दे रहा था, कह रहा था कि हम रिंकी को मार कर फेंक दिए हैं, अब वो दुनिया में नहीं रही है, मुझसे बोल नहीं रही थी। अच्छा, वो पहले से भी धमकी दे रहा था? हाँ, पहले से भी धमकी दिया था। अच्छा, आपको पता था कि जो आपकी बुआ थी वो किसी पहले से उसके से प्यार करती थी? नहीं, ये सब नहीं पता था। किसी से बात करती थी? ये कुछ भी नहीं मालूम था हम लोगों को। अच्छा, उस दिन कैसे क्या हुआ कि वो घर छोड़कर चली गई? उस दिन वो सुबह 9 बजे या 10 बजे सगाई में गई थी रामाभार। अच्छा, रामाभार से आई 4 बजे से आई। तो उसके बाद इधर से आई तो मेरी दादी से दादी बोली, पता नहीं क्या बोली, तो हम थे नहीं, हम घर पे थे, अपना काम कर रहे थे। तो हंस कर चली गई और उधर से 2 बार इधर आई है। इधर से आई है तो उनके पीछे इनकी दीदी गई हैं। दीदी गई हैं तो उसके बाद गई हैं तो वो लापता थी। अच्छा। अच्छा, एक बात बताओ, आजकल के जो लड़के लड़कियां हैं, तुम भी एक लड़की हो, अपने माँ बाप के ना बात मान करके किसी और से प्रेम कर बैठती हैं और उसका अंजाम बुरा होता है। ये सही बात है। हम तो ये कहेंगे कि लड़का लड़की एकदम, लड़का बहुत बदतमीज़ हैं और लड़कियों को जाल में अपने फंसाते हैं, उसका यूज करते हैं, फिर उसे मार डालते हैं या नहीं तो कहीं जड़ खिला कर फेंक देते हैं। अच्छा, ये सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, क्या लगता है कि सरकार में बेटियां सुरक्षित है? नहीं है। हम लोग जब पढ़ने जाते हैं तो कुछ लड़के, बताइए, अगर हम जा रहे हैं कुछ लड़के में छेड़ दिए, हम लोगों को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? 1 किलोमीटर दूर जाते हैं, उसी रास्ते में भी जाते हैं। कोई बाइक से फ़ोटो खींचता है, कैमरा लिए होते हैं, इसीलिए हम लोगों को डर लगता है। हम लोग चुपचाप जाते हैं, सीधे सीधे चलाते हैं। प्रशासन आप लोगों की मदद नहीं करती है? कुछ भी कोई नहीं करता है। अच्छा, क्या मांग करने चाहोगी अपने बुआ के लिए प्रशासन से? हम तो यही मांग करना चाहेंगे कि इस कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और उसे फांसी हो। मम्मी पापा पढ़ाते हैं तो बेटी पढ़ने जाएंगी या दरिंदे से साथ मरने जाएंगी। लड़कों जब फंसाते हैं, पैसा देते हैं, उसके साथ जोर जबरदस्ती करते हैं, उसके बाद उन सबको मार देते हैं। अब बिल्कुल देखिए कि ये छोटी बच्ची है और कह रही है कि जब हम पढ़ने जाते हैं तो जो लड़का है फ़ोटो खींचता है। अब देखिए एक बच्ची जो है अपना पीड़ा बयां कर रही है कि जब हम पढ़ने जाते हैं तो सुनसान रास्ता होता है और उस रास्ता में मंचले लोग छेड़ते हैं। इसी तरह देखिए कि कहीं ना कहीं जो इसके बहन के साथ हुआ, इसको भी मन में डर है और प्रशासन से गुहार कर रही है कि हमको न्याय मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है और जो दोषी है वो बाहर हैं, अभी भी छूटा घूम रहे हैं, उनको सज़ा मिलना चाहिए। यही खबर मैं दिखा रहा था कस्या थाना क्षेत्र के कुशीनगर से। बने रहिए और देखते रहिए 24 न्यूज़। धन्यवाद, प्रणाम।